हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर से रिलेटेड काफ़ी सारे एंट्रीज को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर की एंट्री ये कुछ इस तरह की एंट्रीज होती है हमारे Tally.ERP9 में या हमारे बिजनेस में, जिसमें एक कस्टमर हमें सेल्स का ऑर्डर देता है, उन्हें सामान चाहिए होता है। लाइक अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हो अपनी, तो उस वहाँ से आपको ऑर्डर मिलता है, तो वो एक तरह का सेल्स ऑर्डर होता है। आप कस्टमर्स को सामान सेल आउट करते हो, तो उस दौरान जो आप सेंड करते हो उसे सामान, तो वो ऑर्डर आपका कंफर्म होता है, देन आपको वो पेमेंट करता है, फिर आपकी वो कंप्लीटली सेल्स होती है। बट अदरवाइज अगर वो रिटर्न करता है तो वो एज एन ऑर्डर आपका वो जो होता है रिटर्न, वो वहाँ से अनकन्फर्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। एंड परचेज ऑर्डर यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन ये है कि हम लोग अपने पार्टी को कॉल करते हैं कि हमें ये सामान की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में आपको डिलीवरी चाहिए वो डिलीवरी आप उनसे लेते हो कि मुझे माल का सप्लाई चाहिए हमारे दुकान में। तो इस तरीके से आप परचेज ऑर्डर देते हो और कस्टमर आपको सेल्स का ऑर्डर देता है। तो ये दोनों को हम लोग कैसे प्रॉपर मैनेज करेंगे इस वाले सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों को वर्क करने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है और इस एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर वर्क करते हैं। जैसे अमन गुप्ता, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी जनरेट कर लेते हैं। सो आप कंपनी इन्फो के स्क्रीन पे आ जाओ और एक कंपनी को जनरेट कर लो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करता हूँ, अमन गुप्ता कंपनी, ओके। सो आप यहाँ पे एड्रेस पुट कर दो, आई फॉर इंडिया, बिहार, पिन कोड, एंटर एंटर एंटर। ओके, देन अब मुझे क्या करनी है, एक बार बैक एस्केप बटन प्रेस करो, आप देखो कि गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आप आ जाओगे। और परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे जो है सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, अकाउंटिंग वॉचर, इन्वेंट्री वॉचर। मुझे एक और ट्रांजेक्शन इसमें ऐड करना है, वो है परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की ट्रांजेक्शन्स को हमें प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपको क्या करना है इन सब चीज़ों के लिए कि आपको कुछ कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी होगी, कुछ कन्फिग्रेशन करनी होगी। तो इसके लिए आप F11 बटन प्रेस करो, ओके, और यहां से इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाओ। नाउ इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद आप देखो यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन है, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। बस इस 2 ऑप्शंस को आप Y एंटर एंड दूसरे वाले ऑप्शंस को भी Y लिख के एंटर, बस हमारे यहाँ पे मैनेज हो गई, ठीक है। अब आप एक बार बैक एस्केप बटन प्रेस करो, आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर वॉचर्स का ऑप्शन शो कर रहा है ना। एक बार चलो हम लोग इस पे एंटर करते हैं, तो क्या दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है सेल्स ऑर्डर, है ना। और देखो ऑल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा, परचेज ऑर्डर भी ओपन हो जाएगा, है ना। देखो ये परचेज ऑर्डर, ऑल्ट के साथ F5 बटन प्रेस करोगे तो सेल्स ऑर्डर। शॉर्टकट याद रखो, ऑल्ट के साथ F4 परचेज ऑर्डर, ऑल्ट के साथ F5 सेल्स ऑर्डर, ओके। सो चलो एंट्रीज को तो करेंगे अभी हम लोग। अब इन सब चीजों को करने के लिए हम लोग प्रॉपर, मैंने एक एग्जांपल लिया, इस अकॉर्डिंग हम लोग इन सब चीजों के ऊपर काम करते हैं, ओके। सो मिस्टर अमन गुप्ता स्टार्टेड बिजनेस एज फ्लिपकार्ट सेलर विद कैश ऑफ ₹5 लाख, ठीक है ना। 5 लाख रुपए से ये एज अ फ्लिपकार्ट सेलर बिजनेस शुरू कर रहा है। तो चलो पहले इसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो बिजनेस शुरू करने की एंट्री F6 में हम लोग करते हैं, तो यहाँ से F6 बटन प्रेस करेंगे एंड 2 में हमें चाहिए कैपिटल, एक लेजर जनरेट कर लेंगे Alt C प्रेस करके एंड कैपिटल अकाउंट। नाउ अंडर कैपिटल अकाउंट एंड एंटर करके एक्सेप्ट यस करा लो। नाउ कैपिटल 5 लाख से हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सो 5 लाख एंड बाय कैश। एंट्री हमारी क्लियर हो गई, हमारे बिजनेस में पैसा अब आ चुका है, ठीक है। तो नेगेटिव बैलेंस हमारा नहीं बताएगा, बस इसलिए मैंने ये ऑप्शन एक जनरेट कर लिया, बिजनेस में कुछ पैसा लगा दिया। अब देखो परचेज 129 वुडलैंड shoes of rupees 1800 each from Woodland dealer Patna on cash।
ओके, ये हमने सामान नॉर्मली परचेज किया है, ठीक है ना। तो एक परचेज की एंट्री चलो हम लोग बना लेते हैं। तो परचेज कैसे करते हैं हम लोग, ऑल्ट के साथ हम लोग यहाँ पे F9 बटन हमें प्रेस करना होता है ना। ओके, सो पार्टी नेम कैश, यहां से हम लोग कैश चूज करते हैं पार्टी नेम। फिलहाल अभी हम लोग ऑर्डर मैनेज नहीं कर रहे, सो एंड ऑफ लिस्ट। ओके, नाउ परचेज की एक लेजर हमें जनरेट करनी है, ऑल्ट सी एंड परचेज अकाउंट मैनेज करेंगे, पी प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट में आ जाएंगे। नाउ हम लोग क्या खरीद रहे हैं, वुडलैंड शूज आई थिंक। ओके, एक लेजर एक हमें स्टॉक आइटम जनरेट करना है, वुडलैंड शूज, वुडलैंड शूज की। ओके, नेक्स्ट अंडर आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फुटवेयर, एक फुटवेयर मुझे बनाना होगा, है ना। सो ऑल्ट सी प्रेस करते हैं और यहां से फुटवेयर चूज हो गया। आप ऐसे कैसे माप रहे हो तो देख लेते हो, मैं नॉस में आई थिंक होगा। सो ऑल्ट सी, यहाँ पे नॉस ठीक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखो आ गया, यहां से हमारा नॉट एप्लीकेटेड, क्वांटिटीज कितने हैं शूज की, तो हम लोग यहां से देख लेते हैं कितना शूज हम लोग परचेस कर रहे हैं। ओके, काफी ज्यादा शूज है, 120 नॉस, चलो ठीक है 120। रेट इसका 1800 कॉस्ट है, सो 2,16,000 समथिंग का एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे ले लिया, एंटर एक्सेप्ट, यस करा लिया। ओके, नेक्स्ट ये तो नॉर्मल एंट्रीज थी परचेज की, बट अब हमें करना है मैनेज परचेज ऑर्डर। अब हम लोग परचेज ऑर्डर दे रहे हैं चौधरी बूट हाउस पूर्णिया को कि मुझे 50 नॉश रेड चिप शूज चाहिए, ओके 1200 रुपये की दर से उसने बताया, और 100 नॉस बाटा स्लीपर्स चाहिए, है ना। ये हम लोग परचेज ऑर्डर दे रहे हैं किसे, चौधरी बूट हाउस को। ओके, सो अब इसके लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा परचेज ऑर्डर। तो मैंने जस्ट बताया आपको कि परचेज ऑर्डर के लिए आप यहाँ से ऑर्डर वॉचर में आ जाओ, है ना। तो ऑर्डर वॉचर में हम लोग आते हैं यहाँ पे एंटर, एंड हमें परचेज ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया कि आप ऑल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करो, या आप देखो इस इधर राइट साइड में परचेज ऑर्डर का ऑप्शन शो कर रहा है ना, बस नॉर्मली आप क्लिक कर दो। ओके, अब हमने किसे दिया, चौधरी बूट हाउस को, तो परचेज ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहा है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और चौधरी बूट हाउस का एक लेजर जनरेट कर लेंगे चौधरी बूट हाउस। नाउ सन्ड्री क्रेडिटर, पता है ये सब सारी डिटेल्स आपको, इसकी कोई डिटेल्स वगैरह है तो आप यहाँ पे पुट कर दो प्रॉपर वे में। ओके, चौधरी बूट हाउस कहाँ का है, पूर्णिया का। सो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ डीलर, चलिए इन सब चीज़ों को आप ऐसे ही ब्लैंक कर दो। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है ऑर्डर नंबर, तो देखो ऑर्डर नंबर ना ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 आ रहा है। आप कुछ भी ऑर्डर नंबर मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, बट 1 रहने दो। इससे क्या होगा कि अगर आप नेक्स्ट ऑर्डर जैसे डालोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर है ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे ऑटोमेटिक मैनेज होता चला जाएगा। सो अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ एंटर परचेज अकाउंट। अब हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर यहाँ पे दिया है चौधरी बूट हाउस को, तो हमें 50 नॉस रेड चिप शूज चाहिए, तो हमारे पास रेड चिप शूज तो बना ही नहीं है, तो ऑल्ट सी प्रेस करो एंड रेड चिप शूज। ओके, एंटर फुटवेयर नॉस। अब यहां पे हमसे पूछ रहा है कि ड्यू डेट क्या है, आप किस दिन का ऑर्डर दे रहे हो, कब चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे सपोज मान के चलो मुझे 2 अप्रैल को इसकी डिलीवरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कि मुझे 2 अप्रैल को डिलीवरी चाहिए। ओके, अब क्वांटिटी देख लेता हूँ मेरा कितना है। सो क्वांटिटी है हमारा 50 पीस 1200 रुपये की दर से, तो 50 1200 रुपये की दर से उसने बताया अमाउंट। ओके, एंटर ले लिया। और भी कुछ है हमारे पास तो देख लेता हूँ अब क्या है। आई थिंक बाटा स्लीपर्स
है ना। बाटा स्लीपर्स है 100 पीस 650 के दर से। चलो ठीक है, तो एक और हमें आइटम बनानी होगी बाटा स्लीपर्स, ऑल्ट सी एंड बाटा स्लीपर्स। नाउ फुटवेयर चूज करेंगे। नाउ नॉस एंटर, फिर से ड्यू डेट मान के चलो मुझे इसकी डिलीवरी 2/4 को चाहिए, तो 2 अप्रैल। सॉरी, क्वांटिटीज कितनी थी, 100 नॉस थी। रेट क्या मैंने लगाया था, सॉरी उसने रेट क्या लगाया था, 650। बस एंटर टोटल। आप देखो एक बार मिला लो कि टोटल आपकी ऑर्डर्स की एंट्रीज हो चुकी है कि नहीं। हाँ, तो टोटल ऑर्डर्स की एंट्री यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, ये ऑर्डर्स हमारा कंफर्म हो गया, मतलब एडजस्ट हो गया। ओके ना, अब मेरा कंसर्न है कि अब मुझे ऑर्डर्स को करना है कंफर्म। तो यहाँ पे हो रहा है कि नाउ आफ्टर 7 डेज, लेकिन 7 हुआ तो 2 दिन में मुझे ड्यू डेट चाहिए था, बट आफ्टर 7 डेज कंप्लीट ऑर्डर कंफर्म्ड एंड पेड कैश, मतलब टोटल ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो चुका है एंड कैश पे कर दिया गया। ओके, सो अब ऑर्डर कंफर्म करना है ना। सो बस आपको कुछ करना नहीं है, पीछे बैक जाओ और सिंपली अकाउंटिंग वाचर में जैसे आप परचेज की एंट्री करते हो, परचेज की प्रॉपर एंट्री करो। तो आप यहां से परचेज की एंट्री में आ जाओ और चलो पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम हम लोग यहां से चौधरी बूट हाउस लेते हैं। जैसे चौधरी बूट हाउस हम लोग लेंगे यहां से, तो देखो हमारा यहाँ पे 1 नाम का यहाँ पे ऑप्शन एक शो कर रहा है ना। बस आपने एक ऑर्डर आपका यहाँ पे शो कर रहा है ऑर्डर नंबर्स के थ्रू, कि आपका एक ऑर्डर लिस्ट में जो नंबर है 1, उसको हम लोग यहाँ से जो भी ऑर्डर्स आप डालोगे वहां पे, जैसे अब यहाँ से हम एंटर करेंगे, अब देखो सारी ऑर्डर्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। आप सारी चीज़ों को प्रॉपर रेक्टिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दिया है, कुछ चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाई है, रेट अलग लग गया है या कुछ आइटम कम आया है, तो आप ये सारी चीज़ों को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देखो सारी चीज़ें आ रही है, क्वांटिटी अगर आपको कम आ गया, रेट आपको ज़्यादा लग गया या कम लग गया है, तो सारी चीज़ें आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। एंट्री आपकी अगर कैश में हो गई तो आप इस चीज़ को भी यहाँ से कैश चूज करके पूरा का पूरा प्रॉपर एंट्री को मैनेज करके यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, है ना। देखो मैंने फिर से एक बार ये कैश को चूज करके यहाँ से ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बेसिकली परचेज की हमारी इस तरह से कंप्लीट ऑर्डर की एंट्रीज हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अब है एक सेल्स ऑर्डर का, और एक सेल्स ऑर्डर को कैसे कंफर्म करना है। तो मान के चलो एज सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट ऑफ 4 वुडलैंड शूज, मतलब 4 वुडलैंड शूज का 3600 रुपए की दर से हम लोग मान के चलो फ्लिपकार्ट पे डाल के रखे कि 3600 में एक वुडलैंड शूज बेचेंगे। तो 4 वुडलैंड शूज का ऑर्डर आया फ्रॉम मिस्टर रघुपति, फ्लिपकार्ट से आया ऑर्डर। तो चलो सेल्स ऑर्डर का एंट्रीज कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग आ जाएंगे यहां से ऑर्डर वॉचर में। ओके नाउ यहां से देखो ऑटोमेटिक सेल्स ऑर्डर ओपन हो गया। चलो पार्टीज नेम क्या है, मिस्टर रघुपति। सो ऑल्ट सी एंड यहां पे एक लेजर बना लेते हैं, मिस्टर रघुपति। ओके नाउ ये क्या हो जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर, एंटर एंटर एंटर। जो भी डिटेल्स है इसकी आप देख लो, वो प्रॉपर मैनेज करो। मोड ऑफ पेमेंट वगैरह आपको अगर लिखना है तो कोड कैश ऑन डिलीवरी आप लिख सकते हो, जो जो चीजें हैं। ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक सेल्स का भी ऑर्डर नंबर 1 ही है यहाँ पे हमारा। तो ये जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्डर्स की क्वांटिटीज बढ़ेगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर 2 होता चला जाएगा, ठीक है ना। एंटर यहाँ पे एक लेजर हमें जनरेट करना है, ऑल्ट सी एंड सेल्स अकाउंट एज फॉर सेल्स, एंटर एंटर। ठीक है, नेम ऑफ आइटम किस चीज का ऑर्डर था, वुडलैंड शूज का। सो हम लोग यहाँ पे W जैसे प्रेस करेंगे, एंटर। ठीक है ना, यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी थी, 4 शूज की ऑर्डर थी, रेट आपने 3600 लगाया था, एंटर एंटर। ठीक है, ओके ये हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, नाउ इस तरह से हमारी सेल्स ऑर्डर भी जनरेट हो गई। नाउ नेक्स्ट एंट्रीज देखते हैं हम लोग। नाउ आफ्टर 14 डेज ऑर्डर कंफर्म्ड एंड रिसीव्ड केस, मतलब हमारा 14 डेज बाद उस बंदे ने सामान ले लिया, परचेज कर लिया, और कोई भी रिटर्निंग का
उधर से कोई भी लोचा नहीं आया, मतलब कैश भी हमारा रिसिप्ट हो चुका है, सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज हो चुकी है। तो अब इस सेल्स ऑर्डर को हमें करना होगा कंफर्म। तो कंफर्म करने के लिए आप फिर से बैक जाओ, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऑर्डर्स वगैरह कुछ आपको देखना है कि आपको कौन कौन सा ऑर्डर्स आया, आप जो भी ऑर्डर्स के एंट्रीज वगैरह करोगे, तो आप इसके लिए ना डे बुक में आ जाओ, ठीक है। डे बुक में से आप आ जाओ यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। और जिस चीज़ की भी आपको ऑर्डर की डिटेल्स देखनी है, ठीक है ना। तो जैसे अभी मान के चलो सेल्स ऑर्डर की देखने की, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग मतलब कितना सेल्स ऑर्डर बाकी है, एंटर करो, ठीक है ना। और नीचे यहाँ से ऑल ऑर्डर्स पे आ जाओ, तो आप देखो आपको ना 4 वुडलैंड शूज की ऑर्डर्स यहाँ पे शो कर रहा है बाकी में, है ना। तो इस तरीके से आप इस ऑर्डर्स को आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर्स है। अगर आपका हो सकता है कि ऑर्डर ना आपके कस्टमर्स की तरफ से कैंसिल कर दिया जाए, तो इसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे, देखो प्री क्लोज का ऑप्शन है ना। कंट्रोल सी प्रेस करके आप ऑर्डर्स को क्लोज कर सकते हो। ऑर्डर्स आप अपना कैंसिल, अगर उधर से कैंसिल कर दिया गया कस्टमर्स के जरिए, वो कैंसिल कर दिए इस ऑर्डर्स को, तो आप यहाँ से प्री क्लोज करके इस ऑर्डर्स को कैंसिल भी कर सकते हो, ओके। बट हमारा ऑर्डर्स क्या है, कंफर्म्ड है। तो चलो समझ में आ ही गया ऑप्शन। बैक जा रहा हूं मैं, अब एंट्रीज करता हूं। सेल में एंट्री करनी है ना, अकाउंटिंग वॉचर, और यहां से मैं सेल पे आ जाता हूं। तो F8 प्रेस करो, सेल्स में मिस्टर रघुपति, एंटर एंटर एंटर। जैसे ऑर्डर नंबर पे आएंगे हमारे यहाँ पे ऑर्डर नंबर शो कर रहा है, एंटर जैसे करेंगे और आप देखोगे सारी डेटा ऑटोमेटिक फैच हो गया, है ना। इस तरह से आपको जो भी है प्रॉपर कंफर्मेशंस डालना है, एक बार चेक करो और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपने पूरा का पूरा प्रॉपर कैश रिसीव कर लिया, तो आप यहाँ से कैश चूज कर लो, एंटर, ठीक है। और सारी चीजें हैं प्रॉपर एक बार मिला लो और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट। अगर आपको कुछ रेक्टिफाई कर दी तो रेक्टिफाई भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी चीजें मैनेज हो गई। आपको चेक करना है पूरे का पूरा रिपोर्ट, तो आप यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी में स्टॉक समरी, और देखो फुटवेयर की पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है। बाटा स्लीपर्स कितनी पीसेस है, कितना आपने खरीदा था, क्वांटिटीज वगैरह सारी चीज़ें। जैसे हमने वुडलैंड शूज़ का सेल्स ऑर्डर हमने देखा था, तो हम लोग टोटल यहाँ पे देखो इनवर्ड्स 120 नॉस था हमारा, जिसमें से 4 नॉस हमारा आउटवर्ड हो चुका है, बिक चुका है। तब हमारे पास 116 पीसेस मतलब 116 नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज बची हुई है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर से रिलेटेड ये जो क्लासेस था, ये जो वीडियोस था, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज जनरेट हुआ हो रिलेटेड टू दिस पैकेजेस, रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल्स पे बने रहो एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू।